Assalamu alaikum. Myself Muhammad Yusuf. Today I am here to discuss about fourth biology lecture from ninth class, which is career in biology. बायोलॉजी से मुंसलिक पेशे जो हैं वो कौन कौन से हैं। आज के दौर में जो है अगर तलबा की बात की जाए, स्टूडेंट्स की बात की जाए, तो उन्होंने जो है लीडरशिप की जगह संभाल ली है। तो आने वाले कल के लिए उन्होंने लीडरशिप की जो जगह संभाल ली है, तो इसलिए उनके लिए ज़रूरी हो गया है कि उनके पास जो है साइंस की जो है मुख्तलिफ़ शाखों के बारे में जो है इल्म होना चाहिए। तो उनमें से चंद जो हैं इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है सर्जरी, मेडिसिन या सर्जरी। सेकंड वन पे है फिशरीज़। थर्ड वन पे जो है एग्रीकल्चर। फोर्थ वन है एनिमल हस्बेंड्री। फिफ्थ वन जो है हार्टिकल्चर। और सिक्स्थ वन है फार्मिंग। सेवन्थ वन जो है वो है फॉरेस्ट्री। और लास्ट वन जो है वो है बायोटेक्नोलॉजी। तो ये सारी जो हैं कैरियर इन बायोलॉजी हैं, बायोलॉजी से मुंसलिक पेशे हैं। इनको जो है डिटेल में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो है हमारे पास मेडिसिन या सर्जरी। मेडिसिन या सर्जरी जो है इसका ताल्लुक जो है अगर बात की जाए पहले मेडिसिन की, मेडिसिन क्या है तो इसका ताल्लुक जो है इंसान के अंदर बीमारी की तशखीस या इलाज से है। मतलब मेडिसिन के अंदर जो है बीमारी की जो है डायग्नोज की जाती है और ट्रीटमेंट की जाती है, तशखीस किया जाता है और उसका इलाज किया जाता है। जबकि सर्जरी के अंदर जिस्म का कोई हिस्सा या तो वो जो है रिपेयर किया जाता है या फिर रिप्लेस कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है, या फिर जो है उसको रिमूव कर दिया जाता है जिस्म से। तो सर्जरी के अंदर जिस्म के हिस्से जो हैं वो मरम्मत किए जाते हैं, तब्दील किए जाते हैं, या फिर जो है जिस्म से निकाल दी जाती हैं। मेडिसिन के अंदर हमने बात की कि मेडिसिन का ताल्लुक जो है डिजीज़ की जो है बीमारी की तशखीस और इलाज से है। डिजीज़ डायग्नोज करना और जो है उसकी ट्रीटमेंट करना। जबकि सर्जरी का जो ताल्लुक है वो है जिस्म का कोई हिस्सा जो है रिपेयर करना या फिर रिप्लेस करना या फिर जो है रिमूव कर देना। तो मेडिसिन के अंदर हम क्या करते होते हैं, बीमारी की तशखीस या इलाज करते हैं। जबकि सर्जरी के अंदर हम जिस्म का कोई हिस्सा जो है या तो रिपेयर करते हैं, मरम्मत करते हैं, या फिर तब्दील कर लेते हैं, रिप्लेस कर लेते हैं, या फिर जो है रिमूव कर दिया जाता है, जिस्म से जो है निकाल दिया जाता है। और ये जो है दोनों कोर्सेज जो हैं, मेडिसिन है या सर्जरी जो है, इसको जो है कोर्सेज करवाए जाते हैं। तलबा जो है इसको अख्तियार करते हैं एक ही कॉमन कोर्स के अंदर, जिसको MBBS का नाम दिया जाता है। MBBS जो है एक ही कॉमन कोर्स के अंदर जो है ये दोनों शोबे जो हैं अख्तियार किए जाते हैं, तलबा इसको अख्तियार करते हैं। सर्जरी की जो हमने बात की है, सर्जरी के अंदर अगर देखा जाए मिसाल के तौर पर रेनल सर्जरी की जाती है। रेनल सर्जरी में ये है कि गुर्दे से जो है पथरी जो है निकाली जाती है। और दूसरे नंबर पे सर्जरी के अंदर एक और मिसाल अगर बात की जाए तो ट्रांसप्लांटेशन, मतलब पेवंदकारी करना लिवर की और किडनी की, गुर्दों की या जिगर की जो है पेवंदकारी, तो ये भी एक सर्जरी की मिसाल है। एक मिसाल हमने सर्जरी की डिस्कस की कि रिप्लेसमेंट ऑफ लीवर और किडनी, गुर्दे और जिगर की जो है पेवंदकारी। और सेकंड नंबर पे जो है रेनल सर्जरी करना। रेनल सर्जरी में जो है किडनी स्टोन जो है वो रिमूव की जाती है। तो गुर्दे से पथरी निकालना ये भी एक सर्जरी की मिसाल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमने मेडिसिन के बारे में किया कि ये जो शोबा है ये इंसान में बीमारी और तशखीस के लिए और इलाज के लिए है। मेडिसिन का ताल्लुक जो है मेडिसिन का सर्जरी में जो है जिस्म के हिस्से जो है तो मरम्मत किए जाते हैं या तब्दील किए जाते हैं या फिर निकाल दिए जाते हैं। और तलबा जो है इन दोनों शोबों को अख्तियार करते हैं। बायोलॉजी के तलबा जो हैं हायर सेकेंडरी तालीम के बाद जो हैं इसको अख्तियार करते हैं। MBBS एक पेशा वराना कोर्स है, कॉमन कोर्स है। इसमें जो है इस शोबे को अख्तियार किया जाता है बायोलॉजी के साथ हायर सेकेंडरी तालीम के बाद जो है। और मिसाल के तौर पर सर्जरी की हमने बात की कि रेनल सर्जरी के जरिए गुर्दे से पथरी निकालना और रिप्लेसमेंट ऑफ लिवर और किडनी जो है ये सर्जरी की जो है मिसालें हैं। सेकेंड वन है फिशरीज़।
फिशरीज का ताल्लुक जो है इसको माही परवरी कहते हैं। माही परवरी का ताल्लुक जो है मछलियों की पैदावार से है। पाकिस्तान के अंदर काफ़ी ऐसे इदारे हैं, डिपार्टमेंट हैं जो मछलियों की पैदावार के ऊपर काम कर रहे हैं। ये लोग क्या करते हैं, मछलियों की मयार और पैदावार को बढ़ाते हैं। और ये शोबा जो है मास्टर या बैचलर की तालीम के बाद जो है ज़ूलॉजी के बाद अख्तियार किया जाता है। पहली बात तो ये कि प्रोफेशनल स्टडी है फिश प्रोडक्शन की। ये डील विद द प्रोफेशनल स्टडी ऑफ फिश प्रोडक्शन। तो मछलियों की इस पेशे का ताल्लुक जो है मछलियों की पैदावार से है। पाकिस्तान के अंदर जो है बहुत से डिपार्टमेंट जो है काम कर रहे हैं। और इनका काम जो है, इनका काम ये है कि क्वालिटी और क्वांटिटी जो है वो इम्प्रूव करना। और ये शोबा जो है अख्तियार किया जाता है आफ्टर बैचलर और मास्टर डिग्री। इन ज़ूलॉजी। तो ज़ूलॉजी में मास्टर या बैचलर की तालीम मुकम्मल करने के बाद जो है ये शोबा अख्तियार किया जाता है। फिशरीज़ जो है इसका प्रोफेशन फिश का ताल्लुक फ़िश की पैदावार से है। प्रोफेशनल स्टडी जो है फ़िश प्रोडक्शन की, इसको हम नाम देते हैं फिशरीज़ का। तो माही परवरी से है। पाकिस्तान के अंदर बहुत से ऐसे इदारे हैं जो इसके फिशरीज़ के लिए काम कर रहे हैं और इनका काम ये है कि मयार और फ़िश की जो है पैदावार को बढ़ाना। पाकिस्तान के अंदर जो है मास्टर या ज़ूलॉजी की डिग्री के बाद जो है बैचलर, मास्टर की डिग्री या फिर बैचलर की डिग्री जो है ज़ूलॉजी के बाद, उसके बाद ये शोबा जो है स्टूडेंट इस शोबे को अख्तियार कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एग्रीकल्चर। इस शोबे का ताल्लुक जो है फसलों की पैदावार से है और उन जानवरों से भी है जिनका ताल्लुक जो है जो जानवर जो है खुराक का जरिए हैं। तो इसका ताल्लुक, इसको हम नाम देते हैं एग्रीकल्चर का। तो ये जो है एग्रीकल्चर के शोबे का ताल्लुक जो है एक तो फसलों से है और दूसरा जो है उन जानवरों से है जो कि खुराक का जरिए हैं। फसलें जिस तरह हमारे पास गंदम हो गई, मकई हो गई, चावल हो गए। जानवर जिस तरह हमारे पास गाय हो गई, भेड़ हो गई, भैंस हो गई। तो उनकी पैदावार के लिए, उनकी बेहतरी के लिए जो है काम किया जाता है एग्रीकल्चर के अंदर। और ये जो शोबा है हायर सेकेंडरी तालीम के बाद जो है अख्तियार कर सकते हैं स्टूडेंट्स। पहली बात हमने की एग्रीकल्चर, इस शोबे का ताल्लुक जो है फसलों की पैदावार से है। डील विद द क्रॉप प्रोडक्शन। इस शोबे का ताल्लुक जो है फसलों की पैदावार से है। दूसरी बात ये उन जानवरों से भी है इस शोबे का ताल्लुक जो कि खुराक का जरिया है। तो इस शोबे का ताल्लुक जो है एक तो फसलों की पैदावार से है, दूसरा उन जानवरों से है जो कि खुराक का जरिए हैं। इसमें गंदम हो गई, मकई हो गई, चावल हो गई फसलों के अंदर, और जानवरों के अंदर जो है गाय हो गई, भेड़ हो गई, भैंस हो गई। तो इनकी जो है बेहतरी के लिए जो है काम किया जाता है। और ये शोबा जो है हायर सेकेंडरी तालीम के बाद जो है बायोलॉजी के साथ बायोलॉजी के साथ हायर सेकेंडरी तालीम के बाद अख्तियार किया जाता है। आफ्टर हायर सेकेंडरी एजुकेशन इन बायोलॉजी, बायोलॉजी के अंदर जो है हायर सेकेंडरी तालीम के बाद जो है स्टूडेंट इस शोबे को जो है वो अख्तियार कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ वन जो है एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री जो है या इल्म हवानियात परवरी, मतलब जानवरों को पालना जो है इस शोबे का इसमें यह है कि मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर जो हैं। इस पहली बात तो ये कि एनिमल हस्बेंड्री जो है वो एक शाख है बायोलॉजी, ये जो हमने बात की है एग्रीकल्चर की, ये एग्रीकल्चर की एक शाख है। इसमें जो है जानवरों की जो है हिफाजत की जाती है और उनकी जो है ब्रीडिंग करवाई जाती है, मतलब नस्ल कशी करवाई जाती है। मतलब अच्छी नस्ल वाले जो जानदार हैं
उनकी हिफाजत करना और उनकी जो नस्ल कशी करवाना, इसका ताल्लुक, इसको हम एनिमल हस्बेंड्री का नाम देते हैं। और ये शोबा भी जो है हायर सेकेंडरी तालीम के साथ, जो कि बायोलॉजी के साथ हायर सेकेंडरी तालीम की जाती है, उसके बाद जो है स्टूडेंट्स इस शोबे को जो है तलबा अख्तियार कर सकते हैं। पहली बात तो ये ब्रांच है ये एग्रीकल्चर की, और उसके बाद जो है इसमें हम केयरिंग करते हैं, हिफाजत करते हैं जानवरों की, और दूसरी जो है उनकी ब्रीडिंग करवाते हैं। तो जानवरों को हिफाजत करना और उनकी जो है नस्ल कशी करवाना, मतलब उनकी नस्ल कशी करना, तादाद उनकी बढ़ाना, उनकी नस्ल को बढ़ाना, तो ब्रीडिंग करवाई जाती है और उनकी जो है केयरिंग की जाती है। और ये शोबा भी आफ्टर जो है हायर सेकेंडरी एजुकेशन विद बायोलॉजी जो है अख्तियार किया जाता है। तो बायोलॉजी के साथ हायर सेकेंडरी तालीम के बाद जो है स्टूडेंट्स एनिमल हस्बेंड्री जो है इस शोबे को जो है अख्तियार कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर जो है इसको बागबानी भी कहते हैं, हॉर्टिकल्चर। इसका ताल्लुक जो है, इस शोबे का ताल्लुक जो है बागबानी से है। प्रोफेशनल स्टडी ऑफ जो है गार्डनिंग इज कॉल्ड हॉर्टिकल्चर। तो बागबानी का जो है, बागबानी करना, इस शोबे का ताल्लुक बागबानी से है। प्रोफेशनल स्टडी ऑफ गार्डनिंग इज कॉल्ड हॉर्टिकल्चर। इसमें एक जो हॉर्टिकल्चरिस्ट होता है, मतलब एक बागबान जो होता है, वो पहले से मौजूद पौधों की जो है, इसमें एक तो आराइशी पौधों के लिए जो है काम किया जाता है, सजावटी जो पौधे होते हैं उनके लिए। और इसका जो बागबान जो है वो क्या करता है, पहले से मौजूद जो है पौधों की बेहतरी के लिए काम करता है और नई अक़साम के पौधों के लिए जो है काम करता है। पहली बात तो ये कि प्रोफेशनल स्टडी ऑफ गार्डनिंग है, ये डील विद द प्रोफेशनल स्टडी ऑफ गार्डनिंग। इस शोबे का ताल्लुक जो है बागबानी से है। और एक जो बागबान होता है, हॉर्टिकल्चरिस्ट जो होता है, एक हॉर्टिकल्चरिस्ट जो है ये काम करता है इम्प्रूवमेंट के लिए एग्जिस्टिंग वैरायटीज की, और जो है न्यू वैरायटीज के लिए काम करता है। प्लांट्स की एग्जिस्टिंग और जो है पहले से मौजूद वैरायटी की इम्प्रूवमेंट के लिए और जो है नई वैरायटी की बेहतरी के लिए जो है काम कर रहा होता है एक एग्रीकल्चरिस्ट। और ये शोबा भी जो है हायर सेकेंडरी तालीम के बाद जो है विद बायोलॉजी, जो है बायोलॉजी की तालीम के साथ हायर सेकेंडरी तालीम के बाद जो है स्टूडेंट्स हॉर्टिकल्चर जो है बागबानी को जो है अख्तियार कर सकते हैं। ये भी आफ्टर जो है हायर सेकेंडरी एजुकेशन अख्तियार किया जाता है। तो स्टूडेंट्स जो हैं इस शोबे को जो है अख्तियार कर सकते हैं हायर सेकेंडरी एजुकेशन के बाद जो है बायोलॉजी के साथ। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है फार्मिंग। फार्मिंग जो है इस शोबे का ताल्लुक जो है मुख्तलिफ़ किस्म के फार्म तैयार करना जो है और उनकी पैदावार बढ़ाने से है। इसमें जो है मुख्तलिफ़ किस्म के फार्म जो हैं वो तैयार किए जाते हैं। मुख्तलिफ़ टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके जानवरों के फार्म तैयार करना, जिसमें गोश्त और दूध की पैदावार जो है बढ़ाई जा सकती है। इसी तरह पोल्ट्री फार्म की अगर बात की जाए, जिसमें जो है मुर्गियों और अंडों की पैदावार बढ़ाई जा सकती है। या फिर फ्रूट फार्म की बात की जाए, मतलब जिसके अंदर मुख्तलिफ अक़साम के फलों और फूलों वाले पौधे जो हैं उनकी वैरायटीज़ जो हैं वो बढ़ाई जाती हैं। तो डिफरेंट किस्म के जो है फार्म तैयार किए जाते हैं। इस शोबे का ताल्लुक जो है मुख्तलिफ किस्म के फार्म की जो है डेवलपमेंट और मेंटेनेंस से है। ये डील विद द डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ डिफरेंट फार्म
एक तो जो है इसका ताल्लुक डेवलपमेंट से है एंड मेंटेनेंस ऑफ डिफरेंट फॉर्म। इस शोबे का ताल्लुक जो है मुख्तलिफ किस्म के फॉर्म तैयार करने से है और उनकी जो है उनको बेहतरी करने के लिए काम किया जाता है मुख्तलिफ किस्म के फॉर्म बनाकर। मिसाल के तौर पर मुख्तलिफ टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके जानवरों के फॉर्म बनाए जाते हैं जिसमें दूध और गोश्त की पैदावार बढ़ाई जाती है। मिल्क प्रोडक्शन के लिए और जो है प्रोटीन प्रोडक्शन के लिए जो है जानवरों के फार्म तैयार करना। इसके अलावा जो है पोल्ट्री फार्म तैयार करना। पोल्ट्री फार्म के अंदर जो है मुर्गियों की पैदावार बढ़ाई जाती है और अंडों की पैदावार बढ़ाई जाती है। इसी तरह फ्रूट फार्म जिसमें जो है मुख्तलिफ किस्म के जो है पौधे जो हैं फलों वाले मुख्तलिफ किस्म के पौधे जो हैं वो तैयार किए जाते हैं। तो इस तरह से फार्मिंग का ताल्लुक जो है ये मुख्तलिफ किस्म के फार्म तैयार करने से है। मिसाल ली हमने फ्रूट फार्म की, इसके अलावा जो है पोल्ट्री फार्म हो गया या फिर एनिमल के फार्म जो हैं जिसमें हम दूध और गोश्त की जो है वो पैदावार बढ़ाएं। नेक्स्ट वन जो है वो है फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री जो है इसका ताल्लुक जंगलात से है। इसमें जो है कुदरती जंगलात की जो है हिफाजत की जाती है। मेंटेनेंस ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट जो है मतलब कुदरती जंगलात की हिफाजत के लिए एक जो जंगलात की हिफाजत कर उनकी हिफाजत की जाती है मेंटेनेंस ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट। और इसके अलावा जो है हुकूमत को मशवरे दिए जाते हैं आर्टिफिशियल दरख्त को उगाने के लिए और नशोनुमा के लिए। तो मेंटेनिंग एंड प्लांटिंग ऑफ आर्टिफिशियल फॉरेस्ट के लिए जो है एडवाइस की जाती है गवर्नमेंट को। और एक बात ये कि इसमें जो है लुक आफ्टर की जाती है कुदरती जंगलात की नेचुरल फॉरेस्ट की। पहली बात इसके अंदर फॉरेस्ट्री के अंदर लुक आफ्टर देखभाल करना, लुक आफ्टर टू नेचुरल फॉरेस्ट, कुदरती जंगलात जो हैं उनकी देखभाल की जाती है। और हुकूमत को जो है गवर्नमेंट को नसीहत की जाती है एडवाइस टू गवर्नमेंट, हुकूमत को जो है मशवरा दिया जाता है आर्टिफिशियल फॉरेस्ट के लिए। तो इस शोबे का ताल्लुक जो है इसमें कुदरती जंगलात की हिफाजत की जाती है और हुकूमत को मशवरे दिए जाते हैं जो है मसनूई जंगलात लगाने के लिए और उनकी नशोनुमा के लिए जो है हुकूमत को मशवरा दिया जाता है। और ये शोबा जो है अख्तियार किया जाता है हायर सेकेंडरी तालीम के बाद भी अख्तियार किया जा सकता है या फिर बैचलर की तालीम के बाद जो है ज़ूलॉजी या बॉटनी के अंदर बैचलर या मास्टर की तालीम के बाद भी जो है इस शोबे को अख्तियार किया जा सकता है। आफ्टर हायर सेकेंडरी एजुकेशन और इसको जो है हायर सेकेंडरी तालीम के बाद या फिर बैचलर और मास्टर की तालीम जो है ज़ूलॉजी और बॉटनी के अंदर, इनके बाद भी जो है इस शोबे को जो है अख्तियार किया जा सकता है। लास्ट वन है हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी जो है ये जदीद तरीन टेक्निक है एक बायोलॉजी की, लेटेस्ट टेक्निक है बायोलॉजी का। और बायोटेक्नोलॉजिस्ट जो होता है वो काम करता है जानदारों को इस्तेमाल करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब वो जानदार जो नन्हे जानदार हैं जिंदा जानदार हैं उनको इस्तेमाल करके जो है यूज़फुल प्रोडक्ट्स जो हैं वो तैयार की जाती हैं, उसको हम नाम देते हैं बायोटेक्नोलॉजी का। तो इसका एक बायोलॉजिस्ट जो है पहली बात तो ये कि लेटेस्ट फील्ड है बायोलॉजी की और दूसरी बात कि बायोटेक्नोलॉजिस्ट जो है वो वर्क करता है और इसकी जो है स्टडी करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की और उनसे जो है प्रिपेयर करता है यूजफुल प्रोडक्ट्स। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो है
उनका मुताला करना और उनको जो है इस्तेमाल करना, उनके ऊपर काम करना और उनसे जो है मुख्तलिफ मसनूआत जो है मुफीद मसनूआत जो है तैयार करना, तो इसके ऊपर काम किया जाता है। और ये शोबा भी जो है आफ्टर हायर सेकेंडरी एजुकेशन के लिए अख्तियार किया जा सकता है। हायर सेकेंडरी एजुकेशन के बाद या फिर जो है बैचलर या मास्टर की डिग्री ज़ूलॉजी और बॉटनी के बाद, बैचलर या फिर मास्टर की जो है डिग्री ज़ूलॉजी और बॉटनी के बाद जो है इस शोबे को अख्तियार किया जा सकता है। बायोटेक्नोलॉजी हमने डिस्कस किया कि बायोटेक्नोलॉजी जो है ये एक लेटेस्ट फील्ड है। एक बायोटेक्नोलॉजी जो है वो स्टडी करता है और काम करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मुफीद मसनूआत की तैयारी के लिए, और ये शोबा जो है हायर सेकेंडरी तालीम के बाद जो है अख्तियार किया जा सकता है, या फिर बैचलर या मास्टर की तालीम के बाद ज़ूलॉजी या बॉटनी सब्जेक्ट में तलबा जो हैं इस शोबे को जो है अख्तियार कर सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन के लिए कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।